इस हंगामा की शुरुआत विधानसभा में हुई। विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी और इसी दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा किया और उसी दौरान उनके दो विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। आपको बता दें, जिसमें कि जीवेश मिश्रा और कुमार शैलेंद्र को मार्शल आउट कर दिया गया। इसके बाद भी विधायक चुप नहीं बैठे और लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद स्पीकर ने बाहर निकलने का आदेश दे दिया और इससे नाराज विधायक सदन से वॉकआउट करके और बाहर आकर धरने पर बैठ गए। स्पीकर ने कहा कि जिन लोगों ने कुर्सियां तोड़ी हैं या गलत आचरण किया है, उनका वीडियो देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस पर रिएक्शंस भी आए हैं, आइए सुनते हैं। पार्टी विधायिका का बहिष्कार कर अपने पार्टी के कार्यक्रम में भी वह भी शिक्षकों के सवाल पर, लेकिन मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षकों ने पूर्ण अविश्वास किया। तो कानून का तो पालन सबको करना चाहिए। जब सत्ता में थे उस समय भी कानून समझते थे, आज भी कानून समझना चाहिए। अब क्या परिस्थिति पैदा हुई मुझे नहीं जानकारी। अगर उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश की है तो कानून ने अपना काम किया होगा, लेकिन अगर प्रतिबंधित क्षेत्र वो नहीं गए तब ऐसी घटना हुई तो ये चिंता का विषय हो सकता है। कह रही है बीजेपी की आप लोगों ने बदला लिया है। नहीं, डाकबंगला चौराहा के बाद तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है भाई, कानून का पालन तो सब करिएगा ना। सभा मार्च होता रहा है और उसमें लाठी चार्ज भी होती है, क्योंकि आप जो क्षेत्र निर्धारित है उसको क्रॉस करेंगे तो कानून तो अपना काम करेगा ना। तो विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज होना सामान्य प्रक्रिया है। जब भी आप नियमों का उल्लंघन करेंगे या निर्धारित सीमा से बाहर कदम उठाएंगे तो लाठी चलता है। उसमें विधायक को लगा है, किनको लगा है, क्यों लगा है, वो अलग जांच का विषय है, लेकिन नियमानुसार ही निर्धारित क्षेत्र में ही प्रदर्शन करना चाहिए। जब सत्र चल रहा हो विधानमंडल का तो इसका ध्यान प्रदर्शनकारियों को रखना होता है। और वो उन आयोजकों को भी जो इस तरह का आयोजन करते हैं, ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, पता करेंगे क्या मामला है। अगर आप किसी प्रकार का आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो कोई पुलिस तो पागल होती नहीं है, क्यों बरसाएगी। लेकिन जब आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहिएगा, आप गलत तरीके से अपने मांग को मंगवाने के लिए सरकार पर अगर दबाव दीजिएगा तो वह कतई, और सरकार ऐसे भी हर एक मामले में खुद ही पहल करते हुए, आपने देखा होगा सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया कि जो भी मांग है, जो भी टीचर का मांग है, जो अन्य मांग है, सभी का बैठ करके हम सार्थक हल करेंगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए विधानसभा से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, पहले विधानसभा में हंगामा जम करके दो विधायकों को मार्शल आउट करना, उसके बाद जब बीजेपी मार्च कर रही है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाया गया। जिस मकसद से बीजेपी हंगामा कर रही थी, चाहे मार्च कर रही थी, क्या ये मकसद पूरा हो पाया बीजेपी का? देखिए, बीजेपी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो सड़क से लेकर के सदन तक सरकार को घेरेगी, और आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा मचाया। और फिर उस हंगामे की वजह क्या हुई वो तो आप जानते ही हैं कि राज्य में जो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है उसको लेकर के बीजेपी आक्रामक है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मामला है, यानी कि तेजस्वी प्रसाद के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो इन सारी मांगों को लेकर के बीजेपी ने आज हंगामा किया था सदन के अंदर, और लेकिन राज्य सरकार ने आज बीजेपी के उस मंसूबे को फेल कर दिया और बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको एक तरह से बीजेपी के सदस्यों को मार्शल आउट किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज विधानसभा मार्च का भी आयोजन किया था, और विधानसभा मार्च को लेकर के बीजेपी ने काफ़ी व्यापक तैयारी की थी और भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज जुटे भी थे। लेकिन वहाँ भी डाकबंगला चौराहा से पहले ही लाठीचार्ज करके और उनके मंसूबे को एक तरह से सरकार ने फेल करने की कोशिश की है। हम एक नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि देखिए, बीजेपी के जो विधायक हैं वो आज की घटना के विरोध में उन लोगों ने किस तरह से
विधानसभा का जो मुख्य द्वार है उसके सामने वो नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और अपना विरोध वो दर्ज करा रहे हैं। तो ये इस घटना जो लाठीचार्ज हुई है उस घटना का विरोध इन लोगों ने किया है, सदन का बहिष्कार भी किया है और फिर नारेबाजी भी हो रही है। विजय कुमार सिन्हा जो विरोधी दल के नेता हैं उनके साथ और सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ संजय सरावगी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। संजय जी, आज की जो घटना नीतीश कुमार के गुंडों ने हत्या की है और जिस तरह बर्बरतापूर्ण सांसदों का कपार फोड़ा गया, विधायकों को पीटा गया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पीटा गया बर्बरतापूर्ण, ये गुंडागर्दी बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप जाके देखिए, हम लोग पीएमसीएच गए, आईजीएमएस गए, कई अस्पताल गए, केदार गुप्ता जी घायल हैं जो विधायक है कुर्नी के, सैकड़ों की संख्या में लोग का सर फटा हुआ है। नीतीश कुमार जी ने अपने गुंडों के बल पर हत्या कराई है और बिहार की जनता ये बदला लेगी। जिस तरह की हम लोगों ने पूर्व सूचना के तहत मार्च किया था और कोई कहीं रोकना है ऐसा डीएम का कोई पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं था, शांतिपूर्ण मार्च हो रहा था और जिस तरह इनके गुंडे सीधे सर पर वार कर रहे थे, सर फोड़ रहे थे, कितने विधायकों को पीटा गया, सांसदों को पीटा गया। ये आतंकवादी लगता था जैसे आतंकवादी है, अपराधी है। मतलब सरकार पहले से विचार किए हुए पूरे पूर्व नियोजित यह कार्यक्रम था और अपराध पूरे बिहार में है। अपराधी को पकड़ने की हिम्मत नहीं है इस सरकार को, लेकिन बीजेपी के विधायकों पर, सांसदों पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह ये बर्बरतापूर्ण आतंकवादी घटना के तरह जिस तरह पीटा गया, मारा गया, गोली चलाया गया, अश्रु गैस चलाया गया, पानी का कैन जिस तरह जो है किया गया, क्या मतलब कोई आतंकवादी आ रहा था, कोई अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी आ रहा था। इसका बदला बिहार के लोग नीतीश कुमार से लगे, उसने हत्या कराई है अपने गुंडे के बल पर। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं रणधीर जी, आप भी थे, पूर्व मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं प्रमोद जी, आप थे वहाँ पे, क्या लगा है आपको? सरकार पहले से तय कर चुकी थी कि बीजेपी के विधायकों को पिटवाना है। देखिए, बिल्कुल पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और पहले से सूचना देके शांतिपूर्वक ढंग से ये विरोध मार्च भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रहा था। आप समझिए कि विधायकों को टारगेट करके, सांसदों को टारगेट करके उन पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई गई। ये सरकार शांतिपूर्वक मार्च करने के खिलाफ इस कदर डरी हुई है कि आज ये समझिए कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन है कि सांसदों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, सांसद जी का सर फूटा है, दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। इस मौत का जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बर्बरतापूर्ण लाठी चलाने का काम किया। लेकिन पुलिस प्रशासन करे कि आप लोगों ने 144 धारा का उल्लंघन किया है, वो प्रदर्शन का जगह नहीं है। पूरी सूचना के साथ ये कार्यक्रम पहले से अनुमति लेकर आयोजित किया गया था और शांतिपूर्वक मार्च हो रहा था। इसमें कहीं से कोई शांतिपूर्वक मार्च करने का अधिकार है हमारे। आप देखिए, यहाँ बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है और जो सांसद, विधायक, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये सरकार बर्बरतापूर्ण लाठी चलवा रही है। ये सरकार ने अपनी साख और अपना विश्वास और अपना आत्मविश्वास खो दिया है। बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। विश्व हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री हैं प्रमोद कुमार जी। कानून मंत्री आप, आज सड़क पर थे आप और आप ही पर आरोप लग रहा है कि आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, जब महागठबंधन की पटना में मीटिंग हुई ना, तो ममता दीदी आई और ममता दीदी जैसे अपनी राजनीति कार्यक्रम की है। अभी देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में कितना लोग के बम, गोली बारूद से 150 से ऊपर लोग मर गए। तो वह अपना राजनीतिक मंत्र श्रीमान नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को दे दी, समझे। और उसी मंत्र को जंतर बनाकर नीतीश बाबू, जो लोकनायक प्रकाश नारायण के अनुयायी कहते हैं और उनके प्रहरी कहते हैं, और वही श्रीमान लालू प्रसाद कहते हैं कि मैं भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ही अनुयायी हूँ। और ये दोनों आदमी ममता दीदी के गोद में बैठ गया है। और ममता दीदी जो बंगाल में राज कर रही है, वो मंत्र का जंतर थमा दी है। तो मतलब बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस मामले पर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।